लोगों को माँ के नाम से भी ठगती थी, ताकि उनकी माँ के नाम से पैसे लूटती थी लोगों से। क्या सोच के तुम झूठ बोलते हो, किसी पे एलिगेशन लगाते हो कि सच सामने नहीं आएगा कभी भी? मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक तो मैं फेस करूंगा तो मुझे कोई मार भी सकता है, राखी मुझे मरवा भी सकती है, या मैं छुप जाऊं। आई चोज मरता हूं तो मरने दो, आई विल फेस इट। आज 6 महीने जो मैंने जेल में बिताए हैं, मैं अपने आप को प्रूफ करके ही रहूंगा। अपनी माँ के नाम पर वो डोनेशंस लिया करती थी लोगों को, ये एक चीज़ जो है वो सुनने में आई है। पैसे लिया करती थी अपनी माँ के इलाज के नाम पर। दूसरा ये कि जो उनकी माँ को उन्होंने खोया है वो आदिल की वजह से खोया है, ऐसा भी राखी ने कहा है। कैसे? मैंने थक्के रख के मार दिया क्या? मैंने क्या किया? कैसे मेरे वजह से मर गई उनकी माँ? रीज़न क्या मैंने उनकी हयाती लिखी थी? आपकी हयाती मेरे पास है, क्या मैं आपकी मौत डिसाइड कर सकता हूँ? मैं आपकी बात कर रहा हूँ जनरली, मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो उनकी एक एलिगेशन पे बात करते हैं। यही हो गया राखी के झूठे झूठे एलिगेशन को साबित करने, यही ज़िंदगी हो गई मेरी। तो मेरी लड़ाई इतनी बड़ी है, मेरी लड़ाई मैं लड़ूं या राखी के झूठे 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 एलिगेशंस को मैं साबित करूं, नो प्रॉब्लम, टाइम लगेगा लेकिन मैं ये भी करूंगा। मेरी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, मैं एलिगेशंस भी उनके क्लियर करते ही जाऊंगा। राखी की माँ कैंसर पीड़ित थी, हाँ, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर था उनको, उसका इलाज हो गया था। जब वो मरी भी थी तब उनको कुछ ट्रिगर होकर फिर से वापस जो कोलैप्स करके बोलते हैं वो आया था वापस, तो बीच में उनको नहीं था। लेकिन बहुत साल पहले जब उनको आया था, 3-4 साल पहले, और ठीक हो गया, तो राखी ने वही स्टोरी नरेट करके रखा था, लेकिन किसी को नहीं बोला मेरी माँ ठीक हो गई करके वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरी माँ कैंसर पीड़ित है उस टाइम से लेके मरने तक उसने वही स्टोरी रख के लोगों को माँ के नाम से भी ठगती थी। बहुत सारे उसके लोग हैं और बहुत सारे 1-2 दोस्त मेरे भी हैं जिसको वो नाम ही बता दूंगा। एक बंदा है, उनका नाम है नदीम भाई, बैंगलोर के। उनको भी ठगा है, हर महीने उनसे पैसे लेती थी, 2 से 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए हर महीने उनसे पैसे लेती थी, 2 से 3 लाख रुपए। एक बंदे हैं, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिससे वो पैसे लेती थी हर महीने। माँ के 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख लेती थी कैंसर। और थोड़े लोग तो इतने अच्छे थे बेचारे, इसका रोना धोना देख के माँ के नाम पे वही भेज देते थे, हर महीना फ़ोन करके आगे से पेमेंट भेज देते थे, रखिए ये लो। उनका होता है ना, इतना डोनेशन देना चाहिए, वो एक फैमिली, एक समझो एक कम्युनिटी की तरह बना के रख लेंगे फैमिली में, जैसे हमारे फैमिलीज़ में भी होता है कि इनको हेल्प करना है हमको 1-1.5 साल तक, तो हर महीने इकट्ठे होकर थोड़े पैसे आ जाते हैं, वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट में। तो ऐसे तो हर बार ये होता था, राखी उनकी माँ के नाम से पैसे लूटती थी लोगों से और माँ को कुछ भी नहीं देती थी। जब भी उनका 10,000 का भी ट्रीटमेंट आता था तो वो उनके इंश्योरेंस के द्वारा करवाती थी और या हॉस्पिटल के द्वारा ही कराती थी, या NGOs जो होते हैं ना, प्रिया दत्त फाउंडेशन या बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, इनसे ही करवाती थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस बार मुझे याद है आपके इंटरव्यू में कहने के लिए, उनके माँ का मेडिकल इंश्योरेंस था, मेरे पास कॉपी है आज भी। तो इंश्योरेंस जब होता है वो हर चीज़ कवर करते हैं। तो राखी कुछ भी खर्च नहीं करती थी और मैं तो उनकी वजह था ही नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आज भी आप देख सकते हो हर एक इंटरव्यू में जहाँ भी बात कर रहा हूँ, कभी भी मैंने उनकी माँ के बारे में गलत या ज़ोर आवाज़ में बात नहीं की है। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। और जितने भी तोहफे मैंने उनके माँ को दिया, मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज शी वॉज गुड टू मी एंड आई लाइक हर, एंड येट समवेयर टुडे ऑल्सो आई एम मिसिंग हर। एटलीस्ट वो रहती तो उनको जाके बताता था कि तुम कितनी बदनसीब हो कि तुमने इस तरह की बेटी को जन्म दिया है इस दुनिया में। कोई बात हुई उनकी माँ से आपकी? मेरी एक आदत तो थी, मैं राखी के खिलाफ बुरा तो किसी से सुनता नहीं था, बिकॉज शी वॉज माई वाइफ अपेरेंटली।
उनकी माँ तो मुझे कभी कभी यही बोलती थी कि उसका गुस्सा ज़्यादा है, उसको संभाल के रखना, जो भी उसका पिछला है कोई बोलता है तो उसकी बातों में मत आना बेटा, और उसको प्यार करना। हर हमेशा ये बोलती थी मुझे। आई हैड अ गुड टाइम विथ हर मदर, एवरी वीक में मिलता था। आई हैड अ वेरी गुड टाइम विथ हर मदर। सो आदिल, इतना कुछ चल रहा है, इतना आप फाइट कर रहे हो, जब आप अकेले बैठते हो या जब रात को थक के आप जब आराम करने का सोचते हो, क्या आपके माइंड में चलता है कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई? क्या आप सोचते हो? ओवरऑल पहले जो थक के जाके सोते थे तो ये सोचते थे व्हाट नेक्स्ट टुमारो, कल कौन सी गाड़ी है, कौन सा गाड़ी का ट्रांजैक्शन है, शेयर्स में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका क्या करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, डेली प्लान। अच्छा वीकेंड आ रहा है, कहीं जाऊँ क्या, मॉम के साथ कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, कूर्ग जाऊँ। आज जब होता है ना वो चीज़ें हैं ही नहीं मेरे लाइफ में। आज नेक्स्ट किसको इंटरव्यू करूँ, किसको जाके सच्चाई बोलूँ, आज ये एलिगेशन लगा, इसका प्रूफ कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये क्या करूँ, मैं कैसे अपने आप को प्रूफ करूँ, यही हो गया है। और होना मैं ज़िद में आके कर रहा हूँ। लास्ट 6 महीने जो मैंने जेल में बिताए हैं, मैं अपने आप को प्रूफ करके ही रहूँगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैं नहीं चाहता राखी से नेक्स्ट फ्यूचर में 100 रुपये भी राखी ठग सके किसी को, मैं नहीं चाहता। फिर भी अब जाके बेवकूफ़ बन रहे हो राखी से, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। अगर नेक्स्ट कोई आज के बाद राखी को 500 रुपये भी दे के चीट होता है, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। शोज़ के लिए पैसे लेती थी, शोज़ में नहीं जाती थी, शोज़ में प्रमोट ही कैसे करती थी वो। राखी मैम 3 लाख रुपए है, आपको आना है, अवार्ड्स देना है। नहीं 3 नहीं, मैं आदिल को भी लेके आऊँगी, आप मुझे 5 लाख दो, मैं और आदिल दोनों आएंगे। डील जाके 4-4.5 लाख में तो पूरे पैसे ले लेती थी। उसी दिन एक और शो था, वो भी ले लेती थी। एक शो में जाती थी, एक शो में जाती नहीं थी, उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी। बोलती थी नेक्स्ट कोई शो में रिकवर करो। बोलता मैम नेक्स्ट शो में कैसे रिकवर करें, आपके बैनर छपे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ऑडियंस आके बैठी है, अवार्डीज आए हैं। अच्छा, वो पैसे लेती थी पर जाती नहीं थी। और इतने लेम झूठ बोल रही है राखी। क्या सोच के तुम झूठ बोलते हो, किसी पे एलिगेशन लगाते हो कि सच सामने नहीं आएगा कभी भी। आज आप लगाते हो, आज तो मैं बाहर हूँ, मैं लाके प्रूफ कर रहा हूँ। लोग आके बैठ के इसी सीट में बोल रहे हैं कि राखी झूठी है। अब दादा साहब वालों को बोलो आके इधर ही बैठेंगे, राजश्री इधर ही बैठ रही है, शर्लिन चोपड़ा इधर ही बैठ के बोल रही है, सब लोग झूठे। आप सही हो क्या? सबको आप लूटे हो, सबको, नॉट इवन राइट लेफ्ट। अभी तो रितेश के पास भी ऑप्शन भी नहीं है सपोर्ट करने के अलावा, बिकॉज रितेश भी एक एलिगेशन में मेरे साथ फंस गया है, बिकॉज शादीशुदा था। हो ना हो अभी ज़बरदस्ती सपोर्ट करना ही पड़ेगा राखी, बिकॉज अभी वो क्या ही बोलेगा आके। वो बोलेगा हाँ मैंने तो शादी किया, तो राखी तो यहाँ से पुलिस जाके लेके आके जेल में डाल देगी रितेश को। अभी वो बोल ही नहीं सकते क्राइम कमिटेड है। कितना साफ आप वो इंटरव्यू में झूठ बोल रहे हो, इतना साफ झूठ। वो शादी नहीं हुई थी, हम लोग कोई शो कर रहे थे, वो शो हमारी शादी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रितेश ने शो और जो मूवी थी या वेब सीरीज थी बंद हो गई। बैनर कौन सा था? चलो नेक्स्ट में मुझे सवाल दे दो, बैनर कौन सा था, प्रोडक्शन हाउस कौन सा था, उस टाइम में शूट में डायरेक्टर कौन था, ईडी कौन था, डीओपी कौन था? सॉरी, अच्छे कोर्सेस किया हूँ एक्टिंग के तो पता है मुझे अभी वो कौन था। चलो 2 एविडेंस लेके आके मुझे बिठा दो। ठीक है, परफॉर्मेंस था ना, तुम बोल रहे हो शूटिंग था ना, कोई तो होगा एविडेंट क्या? अब ये मत बोलो तो मोबाइल में ही वेब सीरीज शूट कर रहे थे। अब कल के दिन ये मत मुझे बता दो, फ्यूचर में उनको ये भी दे रहा हूँ सो दैट ये ना बोले, कुछ नया झूठ बोले कि हम ये वेब सीरीज हम मोबाइल में शूट कर रहे थे। अच्छा, और डीप डाउन इन देयर सर्टिफिकेट झूठे हो सकते हैं क्या? तो आपका बोलने का मतलब है आर्या समाजा और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट झूठे हैं? आप बोलने का आपका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ही झूठी है, सर्टिफिकेट झूठे बनाती है। क्यों? बिकॉज आप लीगल ट्रबल में फंस रहे हो। आज भी बोलना चाहूंगा, झूठी बोलती हो राखी, थोड़ा झूठ नेक्स्ट टाइम से बोलो ना तो इतना बोलो कि थोड़ा चले, झूठ थोड़ा चले। इतना इजी झूठ मत बोल दो कि तुम ही वो झूठ में फंस जाती हो। मुझे ज़्यादा उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कुछ भी बोल देती है। हाँ, शूटिंग थी, शूटिंग किसके साथ थी, कौन था, कौन डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, कौन डीओपी, कौन ईडी, कौन क्रू, कौन टीम, कौन स्पॉट बॉय। चलो स्पॉट बॉय ले आओ यार, 2 स्पॉट बॉय ले आओ उस टाइम में। अब बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़कों को मत खड़ा दो, मैं आके सवाल भी पूछूंगा उनसे, दे शुड बी आंसरेबल। कौन था और वो कौन सी शूटिंग है, एक प्रॉपरली शूट भी नहीं, वो फ़ोन में जैसा शूट हो रहा है ना, वो हिल रहा है, वो ऐसा मंत्र को ही बोल रहा है। क्लियरली शोज दैट शी वॉज गेटिंग मैरिड, फेरे चल रहे हैं, पंडित था। जब उनकी रितेश से शादी हुई, ऑफ कोर्स। बहुत सारा समय आपका ले लिया आदिल। एट लास्ट अगर थोड़ा पीछे जाके मैं आपसे पूछूँ, तब से लेके जब एलिगेशंस शुरू हुए तब तक कैसा था आपका और राखी का रिलेशनशिप? मैं तो एक रेनकोट में ही था ना, मुझे तो क्या बाहर आके पता ही नहीं था। आज लोग ये भी बोल रहे हैं आदिल कितना अच्छा लग रहा है, आके खुल के बात कर रहा है। आदिल यही पहले है, आप बहुत शांत रहे। आदिल यही है। आदिल राखी के दबाव में और झूठ में दब गया था। आदिल को बांधा गया था विथ लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, पेरेंट्स, राखी के दिन ब दिन झूठ। आदिल को ही वाज लिटरली टाइड, दैट वाज नॉट आदिल। आदिल पहले ऐसा था, ये मत बोला। आदिल यही है, वो आदिल नहीं था। ही वॉज नॉट आदिल खान दुरानी। वो तो सिर्फ एक पॉपेट बन गया था। जैसे टॉम एंड जेरी आप देखते होंगे तो जो चूहे को बिल्ली खिलाती है ना, वजह चूहा खिलाती थी वो मुझे, और मुझे खेलना पड़ता था। मेरी जान बचाने के लिए मैं जाके बिल में चुप जाता था, बाहर आऊँ तो ये मुझे फिर से पकड़ लेगी, बाहर आए तो भागते रहो। मतलब कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में ही चीज़ें समझ में आने लगी थी? हाँ, ऑफ कोर्स, स्लोली हुआ है ये, स्लोली ये पॉइजन एक ही बार में नहीं मिला मुझे, स्लो। जब एक दिन ऐसा होता है ना, जो एक बार चूहे को कुछ हिम्मत आ गई और उसको डरा दिया तो लेके जाके बोन में डाल दो। दैट इज व्हाट हैपेंड। मुझे लेके जाके जेल में डाल दिया, और जेल बोन में डाल के उसको डराओ फिर कि बाहर आके तो नाटक नहीं करेगा। उसको पता है मैं बाहर आऊँ तो मेरे 2 ही ऑप्शन, एक तो मैं बिल्ली के पेट में जाऊँगा या मुझे मेरी लड़ाई लड़नी है। अगेन आई हैव टू रन फॉर माई लाइफ, तब मैं जाके बचूंगा। ये मैंने यही किया। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक तो मैं फेस करूँगा तो मुझे कोई मार भी सकता है, राखी मुझे मरवा भी सकती है, या मैं छुप जाऊँ। आई चोज मरता हूँ तो मरने दो, आई विल फेस इट। मतलब आपने ठान ली है कि आपको लड़ना है, आपको सारे प्रूफ्स देने हैं और आपको खुद को दुनिया के सामने प्रूफ करना है कि आप गलत नहीं हैं। ऑफ कोर्स मुझे करना ही है और मैं करके ही रहूँगा। थैंक यू सो मच आदिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ ऑडियंस से फिल्मी देखते कहना चाहेंगे? गाइस थैंक यू सो मच। सबसे पहले सत्य के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ मेरे से जुड़े रहो। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरतें बयान नहीं कर पाया जब मैं कैद में था, जब मैं जेल में था, जो मेरे से बीतती थी। एक उम्मीद लेके मैं बाहर आया हूँ कि राखी की जीत नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो धोखेबाज है। नेक्स्ट किसी को धोखा ना मिले राखी से। ज़िंदगी में जो भी करे अच्छी बन जाए। वो जो वॉट एवर शी डज इन माई, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। लोगों को और लोगों के परिवार के साथ अत्याचार ना करें। लड़कों के साथ तो करती है, उनके माँ के साथ, उनके बाप के साथ, उनके बहन के साथ ना करें, बिल्कुल ना करें। एंड आई डू नॉट वांट दिस टू हैपन। प्लीज़ लव मी, सपोर्ट मी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा मेरा साथ देने से। थैंक यू।